नमस्कार साथियों। आज हम अगले लेक्चर में यानी लेक्चर 3 में क्लास 12th में डिटरमिनेंट्स में एक्सरसाइज 4.4 सीखेंगे। एक्सरसाइज 4.4 इसमें क्या बेसिक बात है, पहले हम इसको पढ़ेंगे। इसमें दो बातें हैं, माइनर एंड कोफैक्टर। हमको दो बातें सीखनी है, माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, चलो तो इसकी बात करते हैं। जैसे कि कोई मेरे पास में डिटरमिनेंट हो गया, बना लेते हैं। ये A11 है, A12 है, A13 है, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ये मेरे पास में कोई डिटरमिनेंट है, मेरे को माइनर फाइंड करना है। ठीक है, चल माइनर फाइंड करते हैं। माइनर, हर एलिमेंट का अपना एक इंडिविजुअल माइनर होता है। क्या मतलब इसका? माइनर ऑफ A11, it is represented by capital M11। ये क्या है? इसमें क्या करना है? कोरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड करना है। तो जैसे मैंने इसको हाइड कर लिया और उसके बाद में अपनी वही वाली स्टाइल ऐसे वाली, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना? तो A22 इज मल्टीप्लाइड बाय A33, A22 A33 माइनस A23 A32। ठीक है, अब जैसे इसका माइनर निकालना है मेरे को, माइनर ऑफ A12 इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M12। इसको इसके साथ में हाइड कर लिया अपन ने। फिर क्या करना है? ऐसे माइनस ऐसे करना है। तो A21 A33 हो गया, A21 A33 माइनस A23 इंटू A31 माइनस A23 A31। ठीक है, चलो इसका माइनर निकाल के बताते हैं आपको। माइनर ऑफ A13 कैपिटल M13, हाइड कर लिया, हाइड कर लिया। कॉरेस्पॉन्डिंग रो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को हाइड कर लिया। फिर ऐसे माइनस ऐसे करना है। A21 इंटू A32, A21 इंटू A32 माइनस A22 A31 माइनस A22 A31। ठीक है, ये अपना माइनर हो गया। इसके बाद इसका माइनर, इसका सब का मैं माइनर निकाल सकता हूं। ठीक है ना? ठीक है, अब आपको सिखाते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है सर? क्योंकि कोफैक्टर से अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 4.5 में आपको बताऊंगा कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं किसी का। ठीक है, एडजॉइंट के लिए अपने को कोफैक्टर निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो कोफैक्टर क्या है अपना? जैसे कोफैक्टर के लिए आपको बता दें कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल I J, कैपिटल A11। क्या मतलब है? देखो मेरा यहां बताता हूं मैं आपको। कोफैक्टर ऑफ स्मॉल A11 रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A11। तो इसमें क्या होता है, -1 की पावर है ना I प्लस J करना पड़ता है।
आई जे तो आपको मालूम ही है मैट्रिक्स से। अगर जैसे आपको नहीं मालूम है तो आपको फिर बता देता हूं मैं। ए आई जे में आई क्या होता है, ये रो होता है, और जे क्या होता है, कॉलम होता है। तो ये कौन है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए A11 लिखा हुआ है। ये कौन है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए A12 लिखा हुआ है। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए A13 लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, -1 की पावर ना आई प्लस जे करना पड़ता है। तो इसका जैसे मैं को फैक्टर निकाल रहा हूं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग रो कॉलम को हाइड कर लिया, ठीक है। फिर ऐसे माइनस ऐसे करना है, और इसके आगे अपने को -1 की पावर आई प्लस जे भी करना है, ठीक है ना। तो इसको जैसे फाइंड करते हैं ना, तो -1 की पावर क्या करते हैं, आई प्लस जे करते हैं, और आगे जो भी इसका अपना माइनस करने से आएगा वो अपन लिखेंगे, ठीक है। वो अपना इसका माइनस ही हो जाएगा। आप समझ ही रहे होंगे बात को। तो ये अपना क्या आ जाएगा, कैपिटल एम आई जे आ जाएगा। अभी मैं आपको एक करके बता दूंगा पूरा क्या क्या लिख रहा हूं, मैं बता दूंगा। तो यहां पर -1 की पावर क्या बनेगा, ये 1 तो यहां पे क्या बनेगा, 1 + 1 बनेगा, और इसको अपन ने हाइड कर लिया ऐसे, फिर ऐसे माइनस ऐसे कर दिया, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, A22 A33 -A23 A32। ये अपना माइनर आगे वाला देखो, माइनर ये पूरा देखो, ये देखो, समझ रहे बात को। तो -1 की पावर 1 + 1 क्या बन गया, 1 ही बन गया। और ये पूरा क्या आ गया अपना, A22 A33 -A23 A32। ये कौन है, कैपिटल M11 ही है। कि सर ये तो कैपिटल M11 ही आ गया, हाँ तो ठीक है आ गया तो आने दो, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, आने दो। चलो अब इसको निकालते हैं, इसका को फैक्टर निकालते हैं। तो को फैक्टर ऑफ A12 रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A12, इट इज -1 की पावर 1 + 2। बाकी तो वही अपना छुपाने वाला काम, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग रो कॉलम फाइंड कर लिया। A21 A33 A21 A33 -A23 A31 -A23 A31। -1 की पावर ऑड नंबर क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव A21 A33 -A23 A31, यानी कि माइनस का M12 आ गया। ये समझ गए बात को। इसी तरह से अपन इसका कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं। अब आप सीख गए होंगे, वैसे इसको निकाल के बताता हूं मैं आपको। कैपिटल A13 आ गया, यहां पर क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 3 आ जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग रो कॉलम को हाइड कर लेंगे, ऐसे माइनस ऐसे कर लेंगे। तो A21 इंटू A32 A21 इंटू A32 माइनस A22 A31 माइनस A22 A31। ये अपना -1 की पावर इवन नंबर हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। ये अपना कैपिटल M13 है। समझ गए बात को। इस तरह से अपने माइनर और कोफैक्टर का बेसिक हो गया कि माइनर क्या है और कोफैक्टर क्या है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कौन सी है, कोफैक्टर की है, क्योंकि आगे भी ये काम आती है, ठीक है। कोफैक्टर में आपको इतना ध्यान रखना है कि इसके अंदर ना -1 की पावर आई प्लस जे होता है, ये अपने को जरूर ध्यान रखना है, ध्यान से इसको देखना है, ठीक है ना। मान लो आप कभी भूल जाओ तो उसकी एक कोई ट्रिक बता देते हैं आपको। जैसे कोफैक्टर किससे शुरू हो रहा है, सी से शुरू हो रहा है, सी, ठीक है। कोफैक्टर का जो नाम है वो किससे शुरू हो रहा है, सी से शुरू हो रहा है, सी। तो सी को मैं ऐसे लिख लेता हूं, सी, सी माने देखना। तो अपने को इसमें थोड़ा ध्यान से देखना है, -1 की पावर आई प्लस जे भी ध्यान से देखना है, ठीक है क्या। ये क्यों बताया सर, अरे कभी कभी देखा है कि कोफैक्टर पूछो बच्चा माइनर निकाल देता है, माइनर पूछो कोफैक्टर निकाल देता है, कंफ्यूजन रहता है। ऐसे कोई ट्रिक बना लिया करो आप अपने हिसाब से, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं अपन, छोटा छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। ये देखो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 1
टू, ऐसे छोटा ये 2/2 का भी ले सकते हैं अपन, 1 2 3 4, ये अपना डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, इसका अपने को माइनर कोफैक्टर निकालना है, तो इसका माइनर ऑफ A11 कह लो आप, ठीक है ना, A11 है, क्या आ जाएगा, ये अपना साइड हो गया, ये 4 आ गया। समझ गया बात को? माइनर ऑफ A12, ये A12 है ना, ये अपना छुप गया सारे, ये जो बचा है वही आएगा खाली। माइनर ऑफ A, ये कौन है, 21 है, हाइड हो गया, वो 2 आ गया ऐसे, है ना। माइनर ऑफ ये कौन है, A22 है, तो ये अपना हाइड हो गया ऐसे, A22 ऐसे हाइड हो गया, ठीक है ना, ये ऐसे हाइड हो गया, 1 आ गया इधर, ये अपना माइनर आ गया पूरा। देखो यार ऐसा है कि मान लो आपको ये पता नहीं पड़ता है कि A11 A12 ऐसे क्या चीज होती है ये, तो इसके लिए ना आप मैट्रिक्स का लेक्चर 1 देख लें, ठीक है, प्लेलिस्ट में मैंने मैट्रिक्स डाल रखी है, उसमें आप देख करके ये बात समझ सकते हो। ठीक है, कोफैक्टर बताता हूं मैं आपको, कोफैक्टर ऑफ A11, तो -1 की पावर 1 + 1 होएगा, ऐसे साइड हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। -1 की पावर, इवन नंबर तो पॉजिटिव हो गया, तो इसका क्या आ गया आंसर, 4 ही आ गया। कोफैक्टर ऑफ A12, -1 की पावर 1 + 2, ये अपना हाइड हो गया, ये 3 आ गया, तो ये नेगेटिव में 3 आ गया। कोफैक्टर ऑफ A21, -1 की पावर 2 + 1, ये अपना हाइड हो गया, ये 2 आ गया, ये नेगेटिव 2 आ गया। कोफैक्टर ऑफ A22, -1 की पावर 2 + 2, हाइड हो गया, वो 1 आ गया, -1 की पावर, इवन नंबर पॉजिटिव होता है, ये 1 हो गया। ठीक है भाई, है ना, ये अपना थोड़ा बेसिक हो गया। इसमें एक और बात है, वो भी आपको सिखा देते हैं, देखो, ठीक है, ये नोट कर लो आप। हाँ देखो, इसमें एक और बात है, जैसे ये अपनी डिटर्मिनेंट है ना, इसको अपन ओपन करते हैं एक बार, देखो ओपन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है ना, डिटर्मिनेंट को इसको मैं डेल्टा मान लेता हूं कोई, है ना, ऐसे। इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डेल्टा क्या आ रही है, A11, ये ऐसे माइनस ऐसे हो जाएगा, है ना, वैल्यू निकाल रहे हैं। बच्चा कह रहा है सर वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताएंगे कोफैक्टर के साथ में, A22 A33 -A23 A32 -A23 A32, ठीक है, -A12, माइनस में A12 आ गए, ये अपना हाइड हो गया, A21 A33 माइनस A23 A31 माइनस A23 A31, ठीक है ना, प्लस में A13 प्लस A13 A21 A32 माइनस 2231 माइनस A22 A31, ठीक है ना। हाँ, तो देखो आप, ये अपने पास में क्या आ गया, A11, ये चीज क्या है अपने पास में, है ना, ये चीज क्या है, देखो A22 A33 माइनस A23 A32, ये देखो यही वाली चीज तो है, ये देखो यही तो है, ये क्या है, कैपिटल A11 है सर, ये तो कैपिटल M11 भी है, हाँ वो बात सही है, कैपिटल M11 भी है, लेकिन अपने इसका जो रिलेशन है वो कोफैक्टर से निकाल के बता रहे हैं, वही बताया है किताब के अंदर, कैपिटल A11, ठीक है। हाँ अब आगे चलते हैं, देखो अपन कि कैपिटल A12 क्या है, ये है कैपिटल A12 माइनस के अंदर ये ऐसा वाला, तो आप देखो ये वाला जो आइटम है माइनस के साथ में क्या है, ये कैपिटल A12 है, तो यहां पर क्या आ गया, प्लस में A12
और ये कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इसका कैपिटल A12 और ये अपना A13 है और कैपिटल A13 है। तो ये क्या चीज बन गई अपने वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बन गई। इससे क्या इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या है। किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू हम ऐसे फाइंड करते थे। अब क्या है कि इसको कोफैक्टर के साथ में कैसे जोड़ करके बता सकते हैं कि कोई भी अपन ने रो ले ली, जैसे ये R1 रो है ना, तो R1 से इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, जैसे ये A11 इसका एलिमेंट हो गया और इसका कोफैक्टर क्या हो गया कैपिटल A11, फिर ये प्लस में एलिमेंट A12 और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या है कैपिटल A12 और ये फिर A13 है, एलिमेंट A13 कि कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कैपिटल A13। ऐसा जब मैं कर लेता हूं तो मेरे को वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मिल जाती है। समझ रहे हो बात को। और भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये सेकंड रो के साथ में अगर मैं इसका जो है वैल्यू निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकता हूं मैं। ये एलिमेंट कौन है स्मॉल A21, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A21 कैपिटल में, फिर ये A22 और क्या कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A22, फिर ये प्लस के अंदर A23 कैपिटल A23। ये अपना क्या हो गया वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हो गया। इसमें रोज वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी निकाल सकते हैं। इसमें कॉलम मान लो मेरे को 2 से निकालना है तो कॉलम 2 से, जैसे मैं कॉलम 2 से निकाल देता हूं तो A12 इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A12, इसका अगला एलिमेंट A22 कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A22, A32 कैपिटल A32। इसी प्रकार से कॉलम 3 से कर सकता हूं मैं A13 कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A13 प्लस A23 कैपिटल A23 प्लस A33 कैपिटल A33। ये सभी अपनी क्या हो गई वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हो गई। तो मैंने आपको क्या बता दिया कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैसे निकाल सकते हैं अपन। एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन किससे करनी है मेरे को कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से करनी है। ठीक है, ये भी बात अपन सीख गए। चलो अब क्या है कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई ना हो तो क्या होगा। ठीक है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से ना हो, जैसे स्मॉल A11 की वैल्यू है ना कैपिटल A21 से हो गई। ठीक है, और यहां पे अगली A12 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से नहीं हुई और A13 कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से नहीं हुई तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 0 से। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाती है तो आंसर क्या आ जाता है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आ जाता है। लेकिन अगर एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से नहीं होती है तो वो आंसर अपने को क्या आता है 0 आता है। बेटा ध्यान रखना इस बात का, ये सब आप नोट कर लें। थैंक यू, जय हिंद।